आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने व्रत रखा और नरैया तालाब के किनारे सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। दीपावली के 6 दिन बाद मनाए जाने वाले लोक आस्था का इस महापर्व का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत करने का विधान है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित नरैया तालाब के पास बीते 35 वर्षों से वहां पर रहने वाले स्थानीय लोग छठ व्रत मनाते आ रहे हैं, जहां महिलाएं बड़ी संख्या में घाट पर पहुंचती हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करती हैं। तालाब रायपुर शहर में थोड़ा सा क्योंकि छुपा हुआ है, इसलिए थोड़ा अंडररेटेड तालाब हो गया छठ घाट के नाम से। जैसा कि रायपुरा में महादेव घाट और हीरापुर में जैसा मनाया जाता है बहुत भव्य तरीके से, कई वर्षों से हम लोगों ने भी समिति बना के यहाँ पे नरैया तालाब छठ पर्व समिति के नाम से यहाँ पे पूजा प्रारंभ की। पूजा तो खैर 40 वर्षों से होती थी, लेकिन जो आयोजन आप देख रहे हैं ये भव्य आयोजन नहाय खा से शुरू होता है। उस दिन सादा भोजन करते हैं, जैसे लौकी और चना दाल और चावल खाते हैं, सिर्फ 2 टाइम। और उसके बाद दूसरे दिन होता है तो निर्जला पूरा दिन भर रहते हैं। शाम को गुड़ का खीर बनाते हैं और रोटी वही खाते हैं शाम को एक बार, और फिर उपवास चालू। उसके बाद आज मतलब तीसरे दिन पूरा निर्जला रहेंगे, पूरा दिन रात। चौथे दिन पूरे देश में भगवान भास्कर की उपासना का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया गया। देश के अलग अलग राज्यों में छठ की छठा देखते ही बन रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा भव्य और आयोजन होता है सरगुजा संभाग के रामानुजगंज में, जहां सुदर्शन न्यूज की टीम भी पहुंची। आपको दिखाते हैं आखिर किस तरह से छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड में छठ महापर्व का रंग देखने को मिला। भगवान सूर्य देवता को उपासना करने का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज में एक भव्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, सुदर्शन न्यूज़ विशेष तौर पर यहाँ पे पहुँचा हुआ है। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं आसपास से यहाँ पहुँचे हुए हैं और समूचे छत्तीसगढ़ में ये सबसे बड़ा आयोजन है जो रामानुजगंज में हो रहा है। आप देखिए जो महिलाएं हैं वो अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचती हैं और सूर्य देवता को उपासना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए लगातार छठ पर्व इसी तरह से मनाया जाता है। विशेष परिधान के साथ में, साजो श्रृंगार के साथ में महिलाएं पूरे परिवार के साथ पहुंची हुई हैं और भगवान सूर्य देवता का आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से भगवान सूर्य को अर्घ्य कर रही हैं। और इस पर्व के बारे में कहा जाता है कि कुल मिलाकर के बिहार के खास तौर पे जो लोग हैं, बिहार झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इस पर्व में हिस्सा लेते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी साल दर साल जो लोग हैं वो छठ पूजा के रंग में लगातार रंगते नजर आते हैं। देखिए महिलाएं किस तरह से विधि विधान के साथ में यहाँ पूजन अर्चना कर रही हैं और भगवान सूर्य देवता को प्रणाम कर रही हैं। 3 दिनों तक ये पूरा पर्व मनाया जाता है। इस दौरान में काफ़ी सारे नियमों का पालन किया जाता है। छठ गीत विशेष गाया जाता है छठी मैया के लिए। एक बुजुर्ग माता है हमारे साथ, उनसे बात करूँगा। अम्मा, आप लोग 3 दिन तक छठ पूजा किए हैं, आज भगवान सूर्य देवता को प्रणाम करने पहुँचे हुए हैं। 3 दिन तक क्या क्या आप लोगों ने किया? पहला दिन तो हम लोग मतलब नहा खाए हैं, स्नान किए हैं, उसके बाद में पूजा किए हैं और उस दिन नहा खा करके लहसुन प्याज नहीं खाए हैं और मतलब सात्विक भोजन किए हैं। और दूसरे दिन में हम लोग खरना किए हैं, मतलब खीर का जो होता है, खीर का प्रसाद होता है वो मैं चढ़ाई हूँ और पूजा की हूँ फल वगैरह डाल के रात के समय। और तीसरे दिन में ये सांझ का छठ है, मतलब शाम का छठ है ना। जी जी। हाँ, ये हम लोग अर्घ दे रहे हैं ना। हाँ, जिस तरह से भगवान छठी मैया को लेकर के गीत भी बहुत सारे आप लोग गाए होंगे, एक आध गीत सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? सुना दूंगी। उजे नारियल फरले घावद से ऊपर सुगा मेरा, ऊपर सुगा मेरा, उजे मारा बौरे सुगवा धनुष से, सुगा गिरे मोरू छा, सुगा गिरे मोरू छा, तू तमारा लजबे रे बटोहिया, तू तमारा लजबे रे सुगवा छठिया मैया।
पर सुगा मेरा, ऊपर सुगा मेरा, सूझे मारा बहुरे सुगावा धनुष से, सुगा गिरे मोरू छा, सुगा गिरे मोरू छा, तू तमारा ला जाए मेरे सुगावा, ई छठिया मैयाला, ई रावना मैयाला, ऐसे ही करते हैं। तो छठी मैया का गीत बुजुर्ग गा रहे हैं पूरे परिवार के साथ में। और एक दो तस्वीर दिखाऊंगा, ये छत्तीसगढ़ है। आप देखिए, जो छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर छठी मैया के गीत गा रहे हैं और छठ पूजन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर कन्हर नदी की उस पार की मैं बात करूँ, आप देखिए झारखंड राज्य है और यहाँ पर लोग जो हैं विधि विधान के साथ में छठ पूजा में शिरकत कर रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। कुल मिलाकर के जिस तरह से जो अद्भुत नज़ारा हमारे देश में नज़र आता है और हिंदू पर्वों में छठ पूजा सबसे विशेष पूजा मानी जाती है। विशेष तौर पर लोग देखिए श्रृंगार के साथ में यहाँ पहुँचे हुए हैं और पूरे विधि विधान के साथ में पूजन अर्चना कर रहे हैं। कुछ युवा मेरे साथ में हैं, आप भी यहाँ सम्मिलित हो आए हुए हो। 3 दिन तक क्या क्या हुआ और आज बहुत भव्य नज़ारा यहाँ पर है, क्या कहोगे आप नज़ारे के बारे में? मैं बताना चाहूँगा सर कि सबसे पहले यह छठ पर्व जो है हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा महापर्व है। रामानुजगंज में यह छठ पर्व जो मनाया जा रहा है, यह पूर्णतः 3 दिन की पूजा होती है। सबसे पहले दिन महिलाएं जो हैं वह नहाना स्नान करना करती हैं, उसके बाद इस पूजा की शुरुआत होती है। वह निर्जला व्रत उस दिन से चालू हो जाता है। उसके दूसरे दिन जो होता है, मतलब आज से 1 दिन पहले, वह खीर का भोजन बनता है, वह मुख्य प्रसाद होता है। उसके बाद आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद सुबह प्रारंभ में उगते हुए सूर्य को अर्घ देके इस पूजा का समापन किया जाता है। सबसे कठिन व्रत वो कहते हैं, क्योंकि 3 दिन निर्जला रहकर इस व्रत का बहुत महत्व है, क्योंकि इस व्रत करने के बाद लोगों को मनचाहा फल और घर में सुख शांति मिलती है। और लगातार यह आयोजन बहुत भव्य पैमाने पर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पड़ोसी में झारखंड और इधर छत्तीसगढ़ बहुत अधिक तादाद में लोगों ने इस व्रत को किया है और लगातार ऐसा पर्व और आगे भी होता रहता है। तो 3 दिन तक छठ पूजा जो है विशेष तौर पर मनाई जाती है। 3 दिनों तक महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और तस्वीरों में आप इस तरह से देखिए जो पूजन के विधि विधान हैं वो संपन्न कराए जा रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद जब सूर्य देवता जब अस्त होने लगेंगे तब सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह जब सूर्योदय होने वाला रहेगा तब भी पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ पर पहुँच करके छठ पूजा में सम्मिलित होते नजर आएंगे। कुल मिलाकर के यकीन मानिए बहुत अद्भुत दृश्य यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़। बीते महीने कवर्धा में असामाजिक तत्व के द्वारा भगवा ध्वज का अपमान करने का मामला सामने आया था, जिसमें दोषियों को अब तक गिरफ्तार करने में शासन प्रशासन विफल रही है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रायपुर के कार्यकर्ताओं ने मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि ये घटना पूरे 1 महीने बीत जाने के बाद अब तक जो वास्तविक दोषी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि बेकसूर हिंदुओं के ऊपर वहां लाठीचार्ज किया गया। सनातनियों का वहां लगातार अपमान किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद द्वारा मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। चूँकि पिछले माह में जिस तरह से कवर्धा में 5 तारीख की जो घटना हुई, हिंदू समाज पे बर्बरतापूर्वक वहाँ के एसएसपी, कलेक्टर और आईजी के द्वारा स्वयं मोहम्मद अकबर मंत्री के द्वारा सह दे के प्रशासन को हिंदू समाज पे जो बर्बरता लाठीचार्ज की गई है उसकी क्षमा मांगे, अन्यथा मोहम्मद अकबर अब भूल जाएं कि इस छत्तीसगढ़ में आप किसी भी 90 में से किसी विधानसभा से हिंदू समाज की ताकत पे जीतने का कोई ऐसा औचित्य रखेंगे, क्योंकि आपको आज विधायक और मंत्री बनाने वाला। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भगवा अपमान मामले को लेकर हिंदू समाज के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा कांग्रेस सरकार के वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला दहन किया गया। इस दौरान हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि कवर्धा मामले में हिंदुओं पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही हिंदू संगठनों की मांग है कि जिन हिंदू समाज के लोगों पर एक तरफा कार्रवाई के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है उन्हें मुक्त किया जाए। साथ ही कांग्रेस सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर को बर्खास्त किया जाए।
ऐसे में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन लगातार कांग्रेस सरकार के विरुद्ध देखने को मिल रहा है। ऐसा कि सभी को जानकारी में है कि कवर्धा वाले विषय को लेकर के लगातार हिंदुओं के साथ प्रताड़ित करने का काम ये सरकार कर रही है। हमारा विषय है कि हमारे हिंदू वीर भाई जो आज जेल में हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए और जितने भी कार्रवाई प्रशासन हिंदू समाज के ऊपर करने का प्रयास कर रहा है उसको तत्काल निरस्त करे। ये अन्यथा हिंदू समाज चुप बैठने में अब विश्वास नहीं रखेगा। आने वाले समय में और भी बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग सब कर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार को चेतना पड़ेगा कि आप हिंदू समाज के ऊपर एक पक्षी कार्रवाई करने का प्रयास बंद करें, अन्यथा समाज किसी भी कीमत और किसी भी रास्ते पे जा सकता है। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर कोंटा में पूना नारकोम अभियान के द्वारा बस्तर फाइटर भर्ती प्रशिक्षण में आए युवक युवतियों के लिए 1 दिवसीय खेल कार्यशाला का आयोजन किया गया। शासकीय कन्या हाई स्कूल में यह आयोजन हुआ, जिसमें विकास खंड कोंटा के अंतर्गत लगभग 150 युवा शामिल हुए। यहां विभिन्न प्रकार के खेलों के साथ फिजिकल ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ ही टेस्ट परीक्षा का भी आयोजन किया गया। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद क्षेत्र के युवा बड़ी संख्या में इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। विकास खंड के नक्सलगढ़ क्षेत्र को युवा भी इस प्रशिक्षण में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोंटा एसडीओपी ने बताया कि बस्तर फाइटर फोर्स में भर्ती होने से पहले युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूना नारकोम अभियान के तहत आज कोंटा पुलिस एवं कोंटा मीडिया के समस्त पत्रकार बंधुओं के संयुक्त तत्वाधान में आज 1 दिवसीय खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन कन्याशाला कोंटा में रखा गया था, जिसमें बस्तर फाइटर्स का प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणरत लगभग 150 बच्चे एवं डीआरजी के 36 जवान इसमें संयुक्त रूप से शामिल रहे, जिनके बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन, एक अच्छे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।